हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सेल की पाठशाला विद तरुण यानी मेरे साथ। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लासेस में सीखे थे इफ़ का फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन। और उसमें हमने देखा था कि कैसे किसी कंडीशन के साथ हम कोई फार्मूले को पास कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हर फार्मूले की कुछ लिमिटेशन होती है, ऐसे ही इफ़ के फार्मूले की भी कुछ लिमिटेशन होती है। और इसी लिमिटेशन को पूरा करने के लिए कुछ फार्मूले हैं जो इफ़ को सपोर्ट करते हैं ताकि वो प्रॉपरली इफ़ काम कर सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फंक्शन कवर करेंगे जो सपोर्टिव फंक्शन है और वो किसी और फार्मूले को सपोर्ट करने के लिए लगाए जाते हैं ताकि जो मेन फार्मूला है वो आपका सही काम कर सके। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, लॉजिकल फार्मूले को समझने से पहले हमारे लिए लॉजिकल साइन को समझना भी जरूरी है। तो ये वो 6 साइन हैं जो हमारे लॉजिकल फार्मूले में यूज होते हैं। पहला है इक्वल टू का साइन, दूसरा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो आपने देखा होगा कि ये जो साइन है ये हमारे लॉजिकल फंक्शन में यूज होते हैं। ठीक? तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज जो मैंने फार्मूले कवर किए हैं वो है और, एंड और नॉट का फार्मूला। ये तीनों ही फार्मूले हमारे बहुत ही यूजफुल फार्मूले हैं जो कि किसी और फार्मूले के साथ यूज होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फार्मूले काम कैसे करते हैं और आगे चल के हम देखेंगे इसी वीडियो में कि इन फार्मूलों को हम किसी और फार्मूले के साथ हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि एक सपोर्टिंग फार्मूले हैं, तो इन फार्मूलों का जो रिजल्ट है वो केवल ट्रू और फॉल्स में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो है और का। तो और का जो फार्मूला है वो हमारा ऐसी सिचुएशन में यूज होता है जब हमारे पास कंडीशन एक से ज्यादा हो और साथ ही साथ हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि अगर उन सारी कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी हमारी पास हो जाती है तो हमारा जो फार्मूला है वो पूरी तरह से पास हो जाए। ठीक है, पास हो जाए मतलब कि ट्रू आ जाए। तो मैं इसको लगाता हूँ फार्मूले को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे कंडीशन मैं पहली दे देता हूँ कि अगर ए वाला जो कॉलम है यहाँ पे अगर वैल्यू लेस देन 4000 है और जो दूसरी कंडीशन है वो है बी वाला कॉलम में जो वैल्यू आ रही है मोर देन 4000 है। ठीक है, तो ये मैंने दो कंडीशन दे दी। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन मेरी पास हो जाए तो मेरा ये ट्रू हो जाए। तो अब मैं इसको एक बार ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये केवल ट्रू जो आ रहा है वो मेरा यहाँ पे आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरा ए वाली जो सीरीज है उसमें जो वैल्यू है वो 4000 से कम है। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरी वाली जो कंडीशन है वो मेरी पूरी तरह फुलफिल नहीं हो रही है, लेकिन जो एक कंडीशन फुलफिल हो रही है इस वजह से ये ट्रू में शो कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो दोनों कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, तब भी ये ट्रू में ले रहा है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो पहली कंडीशन है वो मेरी फुलफिल नहीं हो रही है, बट सेकंड कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है। और का फार्मूला से हमने ये सीखा कि और का फार्मूला हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे मेरे पास कंडीशन एक से ज्यादा हो और उसमें से एक भी कंडीशन अगर मेरी पास होती है तो ये रिजल्ट ट्रू में देगा उसको। ठीक है, आगे चलते हैं एंड का फार्मूला। एंड का फार्मूला भी हमारा एक से ज्यादा कंडीशन में यूज होता है, लेकिन इसमें सिचुएशन क्या है कि मेरी दोनों कंडीशन जो है वो मेरी पास होंगी, तभी जाके ये फार्मूला मेरा ट्रू होगा। ओके, अब मैं इसी सेम को कॉपी कर लेता हूँ फार्मूले को। ठीक है, और इसको मैं एंड के साथ ला के देखता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं केवल यही एक ऐसी रो है जिसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। इट मींस कि जो मेरा पहला सीरीज है उसमें मेरी कंडीशन 4000 से कम है और जो दूसरी वाली सीरीज है उसमें मेरी वैल्यू 4000 से ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने सीखा कि और एंड का फार्मूला कैसे लगता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों फार्मूले हमारे मल्टीपल कंडीशन में यूज होते हैं। तीसरा चलते हैं नॉट के फार्मूले पे। अब नॉट का फार्मूला क्या है? नॉट का फार्मूला इसका जस्ट उल्टा काम करता है। मतलब वो ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देगा और फॉल्स को ट्रू में चेंज कर देगा। अब जैसे मैं सेम जो फार्मूला है इसको मैं इसके आगे मैं नॉट का फार्मूला भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब किसी भी फार्मूले को हम उल्टा यूज करना होता है तो वहां पे हम नॉट का फार्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां तक हमने सीखा कि ये जो फार्मूले हैं ये हम लगाते कैसे हैं।
अभी इन फार्मूलों का यूज हम किसी और फार्मूले के साथ कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं अब। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सेल्स पर्सन के नाम लिखे हुए हैं और उनकी ग्रेड लिखी हुई है, उनका सेल्स वैल्यू लिखी हुई है, प्लस उनके मार्जिन लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अगर मेरी सेल या तो 5,000 से ज़्यादा हो, या फिर वो ए ग्रेड का कस्टमर हो, या फिर उसका जो मार्जिन है वो 60% से या उससे ज़्यादा हो, तो अगर इन तीनों में से कोई एक भी मेरी कंडीशन पास होती है तो कंपनी उसको 20% डिस्काउंट देगी, अदरवाइज उस पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 3 कंडीशन है और मैं चाहता हूँ कि तीनों में से कोई एक कंडीशन भी लग जाए तो मेरा फार्मूला ओके हो जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे और का फंक्शन यूज करूंगा, और यहाँ पे मुझे और के फंक्शन के यूज करने के साथ साथ मेरे को ये भी देखना है कि उसका रिजल्ट क्या मेरे को लाना है। मेरे को रिजल्ट लाना है यहाँ पे 20% डिस्काउंट या फिर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इफ के साथ और का फंक्शन मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ इफ। ठीक है, उसके बाद यूज करता हूँ और। ठीक है, अब मेरी पहली कंडीशन क्या है कि जो ग्रेड है वो मेरा ए होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इक्वल टू ए। ठीक है, दूसरी मेरी कंडीशन क्या है कि जो सेल्स है वो मेरी 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि ये जो सेल है ये मेरा मोर देन 5,000 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तीसरी मेरी कंडीशन क्या है कि जो मार्जिन है कम से कम 60% होना चाहिए, तो यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, अभी हमने साइन पढ़े थे ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो 60%। ठीक है, तो अब मैं ये तीनों मैंने कंडीशन दे दी है, और का फार्मूला लगाया, मतलब इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन मेरी पास हो जाएगी तो मेरा ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट बंद किया तो और का फार्मूला मेरा कंप्लीट, और मैं अगेन इफ के फार्मूले पे आ गया। ठीक है, तो इफ के फार्मूले में पहला जो है लॉजिकल टेस्ट वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि अगर ये ट्रू होता है, मतलब अगर ये जो मैंने फार्मूला लगाया है इसका रिजल्ट अगर ट्रू आता है तब क्या होगा, तब ये है कि 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, और अगर ये ट्रू नहीं होता है तब क्या रहेगा, तब नो डिस्काउंट। मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक, और यहाँ पे मैं इसको परसेंटेज के फॉर्मेट में कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरी 3 में से एक भी कंडीशन मेरी पास हो जाती है वहाँ पे मेरा जो डिस्काउंट है वो मेरा 20% शो कर रहा है, अदरवाइज मेरा नो डिस्काउंट आ जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ए ग्रेड वाली जो मेरी कंडीशन है वो यहाँ पास हो जा रही है, यहाँ पे मेरा मार्जिन जो है वो 60 से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे हो जा रहा है, यहाँ पे मेरे ए ग्रेड भी है, मतलब यहाँ पे अगर मेरी कंडीशन एक कंडीशन ही पास हो जा रही है या एक से ज़्यादा भी हो रही है, सारी हो जा रही है, तब भी मेरा जो फार्मूला है वो लग जा रहा है, अदरवाइज वो नो डिस्काउंट आ जा रहा है। ठीक है, तो ये था फार्मूला, हम और को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एंड को, हम इफ के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन जो है वो मेरी ये है कि अगर मेरी तीनों कंडीशन पास होती हैं तब मैं उसे 20% डिस्काउंट दूंगा, अदरवाइज मैं उसको कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और की जगह पे मैं सिंपली यहाँ पे एंड कर देता हूँ, बाकी मेरा फार्मूला सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, एंड का फार्मूले का मतलब ये होता है कि मेरे पास कंडीशन एक से ज्यादा है, वो सारी की सारी कंडीशन मेरी एप्लीकेबल होनी चाहिए, तभी मेरा फार्मूला आगे ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ड्रैग कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि ये नो डिस्काउंट आ रहा है सभी में, और नो डिस्काउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई भी सेल्स पर्सन ऐसा नहीं है जिसकी तीनों जो कंडीशन है वो मीट हो रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नो डिस्काउंट आ रहा है। अब सपोज यहाँ पे मैं 6,000 5,000 की जगह पे 6,000 करता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे 20% डिस्काउंट आ गया, या फिर मैं यहाँ पे भी पे कर देता हूँ, इसको मैं 7,000 कर देता हूँ और इसको मैं 80% कर देता हूँ। दोस्तों आपने देखा है यहाँ पे भी, तो कुल मिला के एंड का फार्मूला हमारा तब काम करता है जब हमारी कंडीशन एक से ज्यादा हो और वो तीनों की तीनों कंडीशन हमारी एप्लीकेबल होती है, तभी हमारा एंड का फार्मूला ट्रू में रिजल्ट देता है। और इफ के साथ लगाया है हमने यहाँ पे, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि इफ का फार्मूला भी यहाँ पे काम कर रहा है एंड के साथ मिलकर के। ठीक है,
और जैसा कि मैंने नॉट के फंक्शन में बताया था कि नॉट का जो फंक्शन है वो जस्ट अपोजिट काम करता है। वो मतलब ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे नॉट का फंक्शन भी साथ में लगा देता हूँ, अब मैंने यहाँ पे सारा फार्मूला मेरा एज इट इज है, बस मैं यहाँ पे नॉट का फंक्शन और लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों ही फार्मूले समझ में आ गए होंगे और इसको किसी और फार्मूले के साथ मर्ज करके हम कैसे यूज करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और आगे चल के हम इसके और एग्जाम्पल देखेंगे अलग अलग तरह से, जहाँ पे हम देखेंगे कि ये फार्मूले हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें। साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।